जय हिंद फ्रेंड्स। मैं आदित्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल जीएस एंड करंट अफेयर्स बाई आदित्य में। दोस्तों, आज इस चैनल के माध्यम से वीकली करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा की जाएगी और ये करंट अफेयर्स 1 जनवरी से लेके 7 जनवरी के बीच का होगा। सभी सवाल एमसीक्यू टाइप में है और सवालों की कुल संख्या 80 होगी। ये सभी सवाल सभी एग्जामों के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, केंद्र सरकार ने किस राज्य में पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? क्या पूछा गया है प्रश्न में? केंद्र सरकार ने किस राज्य के पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? ऑप्शन दिया गया है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल या उत्तर प्रदेश। सही जवाब है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य के पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इस क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो यहाँ की जैव विविधता को संरक्षित करना एवं पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, हाल ही में डिजिटल दुनिया में 400 साल पुरानी डाक परंपरा को बंद करने वाला पहला देश कौन सा है? आपके ऑप्शन है डेनमार्क, ब्रिटेन, फ्रांस या नीदरलैंड। सही जवाब है ऑप्शन ए, डेनमार्क। हाल ही में डिजिटल दुनिया में 400 साल पुरानी डाक परंपरा को बंद करने वाला जो देश है उसका नाम है डेनमार्क। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? आपके ऑप्शन है आशुतोष अग्निहोत्री, सूफिया फारूकी वाली, प्रशांत शर्मा या रविंद्र कुमार अग्रवाल। सही जवाब है ऑप्शन डी, रविंद्र कुमार अग्रवाल। भारतीय खाद्य निगम के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बने हैं रविंद्र कुमार अग्रवाल। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। रविंद्र कुमार अग्रवाल को भारतीय खाद्य निगम का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है और उन्हें आशुतोष अग्निहोत्री का स्थान मिला हुआ है। किनका स्थान मिला हुआ है? तो आशुतोष अग्निहोत्री का स्थान मिला हुआ है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, पुरातत्वविदों ने कुषाण काल का करीब 2000 साल पुराना बौद्ध स्थल कहां पर खोजा है? क्या कहा गया है प्रश्न में? प्रश्न में पूछा गया है कि पुरातत्वविदों ने कुषाण काल का करीब 2000 साल पुराना बौद्ध स्थल कहां पर खोजा है? आपके ऑप्शन है सांची मध्य प्रदेश, वडनगर गुजरात, अमरावती आंध्र प्रदेश या जेहनपोरा जम्मू कश्मीर। सही जवाब है ऑप्शन डी, जेहनपोरा जम्मू कश्मीर। जेहनपोरा जम्मू कश्मीर में करीब 2000 साल पुराना बौद्ध स्थल खोजा गया है। आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के जेहनपोरा गांव में, कहां पर? जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के जेहनपोरा गांव में टीले खुदाई से 2000 साल पुराना बौद्ध स्थल मिला हुआ है। अगला देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। इस खुदाई में प्राचीन स्तूप, मठ और बस्तियों के अवशेष पाए गए हैं। इसकी खोज फ्रांस के एक संग्रहालय से मिली पुरानी तस्वीरों के आधार पर हुई है। तो कहाँ पर मिला हुआ है? जेहनपोरा में मिला हुआ है। और ये जेहनपोरा कहाँ पर है? जो जम्मू कश्मीर राज्य में है। जम्मू कश्मीर राज्य में है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, हाल ही में वर्ष 2026 की शुरुआत में क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और ट्रेडिंग को किसने कानूनी मान्यता दी है? क्या प्रश्न में पूछा गया है? हाल ही में वर्ष 2026 की शुरुआत में क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और ट्रेडिंग को किसने कानूनी मान्यता दी है? ऑप्शन दिया गया है तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान या ताजिकिस्तान। सही जवाब है ऑप्शन ए, तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान ने क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और ट्रेडिंग को कानूनी मान्यता दी है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच की एक पारी में 8 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? ऑप्शन दिया गया है सोनम येसी, राशिद खान, टिम साउदी या जसप्रीत बुमराह। सही जवाब है ऑप्शन ए, सोनम येसी। सोनम येसी जो है वो पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में एक पारी में 8 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं। आइए इसके बारे में महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। भूटान के स्पिनर है सोनम येसी। कहाँ के स्पिनर है? तो ये भूटान के स्पिनर हैं और इन्होंने म्यांमार के खिलाफ तीसरे T20 मैच में 7 रन देकर 8 विकेट लिया है और यही इनका रिकॉर्ड बन गया है और T20 मैच में सबसे ज्यादा एक पारी में विकेट लेने वाले ये गेंदबाज बन गए हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, हाल ही में डीआरडीओ ने प्रलय मिसाइल का
सफल परीक्षण कहाँ पर किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या पूछा गया है? हाल ही में डीआरडीओ ने प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ पर किया है? ऑप्शन दिया गया है राजस्थान, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी, उड़ीसा राज्य। उड़ीसा राज्य में डीआरडीओ ने प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, हाल ही में भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया है? क्या पूछा गया है प्रश्न संख्या 8 में? हाल ही में भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन दिया गया है मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु या ग्रेटर नोएडा। सही जवाब है ऑप्शन डी, ग्रेटर नोएडा। हाल ही में भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, किस राज्य सरकार ने चिकित्सा शिक्षा में डिजिटल पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ई स्वास्थ्य संवाद पहल की शुरुआत की है? क्या पूछा गया प्रश्न में? किस राज्य सरकार ने चिकित्सा शिक्षा में डिजिटल पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ई स्वास्थ्य संवाद पहल की शुरुआत की है? ऑप्शन दिया गया है मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा या उत्तर प्रदेश। सही जवाब है ऑप्शन बी, राजस्थान राज्य। राजस्थान राज्य ने चिकित्सा शिक्षा में डिजिटल पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ई स्वास्थ्य संवाद पहल की शुरुआत की है। आइए अगला प्रश्न, आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में देखते हैं। ई स्वास्थ्य संवाद पहल का उद्देश्य देखते हैं। इसका उद्देश्य है चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में जवाबदेही तय करना, योजनाओं के कार्यान्वयन में होने वाली देरी को कम करना, ये इसका उद्देश्य है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली दूसरी भारतीय और दुनिया की चौथी महिला खिलाड़ी कौन बनी है? क्या प्रश्न में पूछा गया है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली भारतीय यानी दूसरी भारतीय और दुनिया की चौथी महिला खिलाड़ी कौन बनी है? ऑप्शन दिया गया स्मृति मंधाना, मिताली राज, हरमनप्रीत कौर या झूलन गोस्वामी। सही जवाब है ऑप्शन ए, स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना जो है वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली दूसरी भारतीय और दुनिया की चौथी महिला खिलाड़ी बन गई हैं। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। स्मृति मंधाना ने तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ, किसके खिलाफ? श्रीलंका के खिलाफ चौथे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में यह उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों की 281वीं पारी में 10,000 रन पूरा किया है। कितनी पारी में? 281 पारी में इन्होंने 10,000 रन पूरा किया है। और 10,000 रन बनाने वाली पहली 3 महिला खिलाड़ी कौन है? तो वो है मिताली राज है, सूजी बेट्स है और शार्लोट एडवर्ड्स है। ये 3 खिलाड़ी हैं जिन्होंने स्मृति मंधाना से पहले 10,000 रन पूरा किया है। आइए प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। इसमें पूछा गया है, हाल ही में वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन दिया गया है 30 दिसंबर, 1 जनवरी, 31 दिसंबर या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी, 1 जनवरी। हाल ही में वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी को मनाया गया है। आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में देखते हैं। वैश्विक परिवार दिवस, जिसे विश्व शांति दिवस के रूप में भी जाना जाता है, दुनिया में सद्भाव और एकता की अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए हर साल मनाया जाता है। किसके लिए मनाया जाता है? तो सद्भाव और एकता की अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए हर साल मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, हाल ही में कहाँ भोरम देव कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी गई है? ऑप्शन दिया गया है झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल या कर्नाटक। सही जवाब है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य में भोरम देव कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी गई है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, हाल ही में अजय सिंघल को किस राज्य का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी, हरियाणा राज्य। हरियाणा राज्य में अजय सिंघल को राज्य का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, एनटीसीए के आंकड़ों के अनुसार, इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि इसमें आंकड़ा पूछा गया है। एनटीसीए के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बाघों की मौत हुई है? ऑप्शन दिया गया है कर्नाटक, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। सही जवाब है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश राज्य में। एनटीसीए के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक बाघों की मृत्यु हुई है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया है? ऑप्शन दिया गया है लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी, वाराणसी में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
वाराणसी शहर में 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया है? क्या पूछा गया है? हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन दिया गया है 2 जनवरी, 4 जनवरी, 3 जनवरी या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी 4 जनवरी। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, किस देश ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत वेनेजुएला की राजधानी काराकस सहित कई शहरों पर हवाई हमला किया है? ऑप्शन दिया है अमेरिका, चीन, रूस या ब्राजील। सही जवाब है ऑप्शन ए अमेरिका। अमेरिका देश ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत, कौन सा ऑपरेशन था? ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत वेनेजुएला की राजधानी काराकस सहित कई शहरों पर हवाई हमला किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, दूसरी इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन दिया गया है जापान, ग्रीस, भारत या फ्रांस। सही जवाब है ऑप्शन सी भारत। दूसरी इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस 2026 की मेजबानी भारत देश के द्वारा की जाएगी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन हुआ है? क्या पूछा गया है? हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन हुआ है? ऑप्शन दिया गया है मलेशिया, मालदीव, बांग्लादेश या इंडोनेशिया। सही जवाब है ऑप्शन सी बांग्लादेश। हाल ही में बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन हुआ है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, हाल ही में 8वें राज्य वेतन आयोग का गठन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? पहला राज्य पूछा गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या कहा गया है प्रश्न में? हाल ही में 8वें राज्य वेतन आयोग का गठन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन दिया गया है केरल, असम, आंध्र प्रदेश, गुजरात। सही जवाब है ऑप्शन बी असम। असम राज्य हाल ही में 8वें राज्य वेतन आयोग का गठन करने वाला जो पहला राज्य बना है वो असम राज्य बना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, पर्यावरण मंत्रालय ने जम्मू और कश्मीर में किस नदी पर 260 मेगावाट की दुलहस्ती स्टेज सेकंड पन बिजली परियोजना को मंजूरी दी है? ऑप्शन दिया गया झेलम नदी, रावी नदी, सिंधु नदी या चिनाब नदी। सही जवाब है ऑप्शन डी चिनाब नदी। पर्यावरण मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर 260 मेगावाट की दुलहस्ती स्टेज सेकंड पनबिजली परियोजना को मंजूरी दिया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, हाल ही में किसने 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीती है? क्या पूछा गया है प्रश्न में? हाल ही में किसने 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीती है? ऑप्शन दिया गया है महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी कर्नाटक। कर्नाटक राज्य ने 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप प्रतियोगिता को जीता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूलों में अखबार पढ़ना अनिवार्य किया है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या कहा गया है प्रश्न में? हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूलों में अखबार पढ़ना अनिवार्य किया है? ऑप्शन दिया गया है झारखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी राजस्थान राज्य ने। हाल ही में राजस्थान राज्य सरकार ने स्कूलों में अखबार पढ़ने को अनिवार्य किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 24 है, दिसंबर 2025 में किस देश की हाई स्पीड मैगलेव ट्रेन ने केवल 2 सेकंड में 700 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या कहा गया है? दिसंबर 2025 में किस देश की हाई स्पीड मैगलेव ट्रेन ने 2 सेकंड में 700 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन दिया है जापान, जर्मनी, चीन या दक्षिण कोरिया। सही जवाब है ऑप्शन सी चीन। दिसंबर 2025 में चीन देश की हाई स्पीड मैगलेव ट्रेन ने 2 सेकंड में 700 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 25 है, हाल ही में कहाँ भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना की जाएगी? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या कहा गया है प्रश्न में? हाल ही में कहाँ भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना की जाएगी? ऑप्शन दिया गया गांधीनगर, बेंगलुरु, अमरावती या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए गांधीनगर। गुजरात का गांधीनगर है, वहाँ पर भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना की जाएगी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 है, किस राज्य सरकार ने 8 मार्च 2026 तक सभी सरकारी प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालयों की व्यवस्था करने की घोषणा की है? ऑप्शन दिया गया मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल या उत्तराखंड। सही जवाब है ऑप्शन डी उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य सरकार ने 8 मार्च 2026 तक सभी सरकारी प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालयों की
व्यवस्था करने की घोषणा की है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 27 है, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी उस्मान ख्वाजा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? क्या पूछा गया है? उस्मान ख्वाजा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, वह किस देश के खिलाड़ी हैं? ऑप्शन दिया गया है पाकिस्तान, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया। सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी उस्मान ख्वाजा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 28 है, हाल ही में भारतीय प्रोफेशनल मैनेजर की हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? ऑप्शन दिया गया है जयश्री उल्लाल, सत्य नडेला, सुंदर पिचाई या पराग अग्रवाल। सही जवाब है ऑप्शन ए, जयश्री उल्लाल। हाल ही में भारतीय प्रोफेशनल मैनेजर की हुरुन इंडिया रिच लिस्ट में जयश्री उल्लाल को शीर्ष स्थान यानी कि प्रथम स्थान मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 29 है, हाल ही में कुशावती किस राज्य का तीसरा जिला बना है? ऑप्शन दिया गया है लक्षद्वीप, पुदुचेरी, गोवा या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी, गोवा। हाल ही में कुशावती जो है वो गोवा राज्य का तीसरा जिला बन गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 30 है, हाल ही में किस राज्य का लिंग अनुपात 2025 में तेजी से बढ़कर 923 हो गया? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या कहा गया है प्रश्न में? हाल ही में किस राज्य का लिंग अनुपात 2025 में तेजी से बढ़कर 923 हो गया है? ऑप्शन दिया गया है झारखंड, हरियाणा, पश्चिम बंगाल या कर्नाटक। सही जवाब है ऑप्शन बी, हरियाणा। हाल ही में हरियाणा राज्य का लिंग अनुपात 2025 में तेजी से बढ़कर 923 हो गया है। आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। हरियाणा में वर्ष 2025 में जन्म के समय लिंग अनुपात 923 दर्ज किया गया है, जो कि वर्ष 2024 के 910 से 13 अंक अधिक है और पिछले 5 वर्षों में उच्चतम स्तर पर है। कहने का मतलब ये है कि 200 कहने का स्तर ये है कि 2024 में जो लिंग अनुपात था वो 910 था और 25 में ये बढ़कर कितना हो गया? 923 हो गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 31 है, देश की पहली बुलेट ट्रेन 15 अगस्त 2027 को किस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से चलेगी? इसमें क्या कहा गया है कि देश की पहली जो बुलेट ट्रेन है वो पहली बात तो कब चलेगी? तो 15 अगस्त 2027 को चलेगी। और पूछा गया है कि किस रेल कॉरिडोर से चलेगी? ऑप्शन दिया गया है दिल्ली वाराणसी, दूसरा ऑप्शन है मुंबई नागपुर, तीसरा है मुंबई अहमदाबाद या चौथा दिया गया है चेन्नई बेंगलुरु। सही जवाब है ऑप्शन सी, मुंबई अहमदाबाद। देश की पहली बुलेट ट्रेन 15 अगस्त 2027 को मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर चलेगी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 32 है, 45 वर्ष की आयु में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में प्रतिस्पर्धा करने वाली विश्व की सबसे उम्रदराज महिला खिलाड़ी कौन बनेगी? ऑप्शन दिया गया है सेरेना विलियम, मार्टिना नवरात्रिकोलोवा, वीनस विलियम, किम क्लिस्टर्स। सही जवाब है ऑप्शन सी, वीनस विलियम्स। 45 वर्ष की आयु में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में प्रतिस्पर्धा करने वाली विश्व की सबसे उम्रदराज महिला खिलाड़ी वीनस विलियम्स है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 33 है, किस देश ने ताइवान के आसपास क्षेत्र में जस्टिस मिशन 2025 नामक सैन्य अभ्यास आयोजित किया है? क्या पूछा गया है? किस देश ने ताइवान क्षेत्र के आसपास जस्टिस मिशन 2025 नामक सैन्य अभ्यास आयोजित किया है? ऑप्शन दिया है ब्रिटेन, जर्मनी, चीन या जापान। सही जवाब है ऑप्शन सी, चीन। चीन देश ने ताइवान के आसपास क्षेत्र में जस्टिस मिशन 2025 नामक सैन्य अभ्यास आयोजित किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 34 है, जनवरी 2026 में सदानंद वसंत दाते को किस राज्य का नया पुलिस महानिदेशक या डीजीपी नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है हरियाणा, झारखंड, गुजरात या महाराष्ट्र। सही जवाब है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र राज्य के। जनवरी 2026 में सदानंद वसंत दाते को महाराष्ट्र राज्य का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 35 है, भारतीय सेना ने लंबी दूरी के रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त्र के उत्पादन या आपूर्ति के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? ऑप्शन दिया है इजराइल, फ्रांस, रूस या अमेरिका। सही जवाब है ऑप्शन ए, इजराइल। भारतीय सेना ने लंबी दूरी के रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त्र की आपूर्ति के लिए इजराइल देश के साथ समझौता किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 36 है, हाल ही में 13वें मोहम्मद बिन राशिद अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड श्रेणी में किसे सम्मानित किया है? ऑप्शन दिया गया रोनाल्डो, नोवाक जोकोविच, रॉबर्टो बेजियो या एंड्रेस इनिएस्टा। सही जवाब है ऑप्शन बी, नोवाक जोकोविच। हाल ही में 13वें
मोहम्मद बिन राशिद अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड श्रेणी में नोवाक जोकोविच को सम्मानित किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 37 है। हाल ही में 1 जनवरी 2026 को DRDO ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या कहा गया है प्रश्न में? हाल ही में 1 जनवरी 2026 को DRDO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? ऑप्शन दिया गया है 62वां, 68वां, 65वां या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी 68वां। हाल ही में 1 जनवरी 2026 को DRDO का 68वां स्थापना दिवस मनाया गया है, 68। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 38 है। हाल ही में अमेरिकी सेना ने किस देश पर हमला किया है और वहां के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया है? बहुत ही चर्चा में ये रहा है। ऑप्शन दिया है ईरान, मैक्सिको, वेनेजुला या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी वेनेजुला। हाल ही में अमेरिकी सेना ने वेनेजुला देश पर हमला किया है और वहां के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 39 है। जनवरी 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में एकीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया है? क्या पूछा गया है प्रश्न में? जनवरी 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में एकीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन दिया है अंडमान निकोबार, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है कर्नाटक, चौथा है दादरा नागर हवेली। सही जवाब है ऑप्शन ए अंडमान निकोबार। जनवरी 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अंडमान निकोबार में एकीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 40 है। कौन सा महानगर 70-80 लाख की आबादी के साथ दुनिया का पहला स्लम फ्री यानी झुग्गी झोपड़ी मुक्त शहर बनेगा? क्या पूछा गया है? कौन सा महानगर 70-80 लाख की आबादी के साथ भारत का पहला स्लम फ्री यानी झुग्गी झोपड़ी मुक्त शहर बनेगा? ऑप्शन दिया गया है मुंबई, बेंगलुरु, सूरत या दिल्ली। सही जवाब है ऑप्शन सी सूरत। सूरत महानगर जो है वो 70-80 लाख की आबादी के साथ भारत का पहला झुग्गी झोपड़ी मुक्त शहर बनेगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 41 है। हाल ही में डेल्सी रोड्रिग्स किस देश की अंतरिम राष्ट्रपति बनी है? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है प्रश्न में? हाल ही में डेल्सी रोड्रिग्स किस देश की अंतरिम राष्ट्रपति बनी है? ऑप्शन दिया गया है ब्राजील, मैक्सिको, वेनेजुला या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी वेनेजुला। वेनेजुला की अंतरिम राष्ट्रपति कौन बनी है? तो डेल्सी रोड्रिग्स बनी है। याद रखिएगा अंतरिम राष्ट्रपति ये बनी है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 42 है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन का दूसरा संस्करण संपन्न हुआ है? ऑप्शन दिया गया है यूएई, जापान, सऊदी अरब या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए यूएई। हाल ही में भारत और यूएई के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन का दूसरा संस्करण संपन्न हुआ है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 43 है। हाल ही में महिला T20 क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है? ऑप्शन दिया गया है मेगन शॉर्ट, एच एशिम्बे, दीप्ति शर्मा या निदा डार। सही जवाब है ऑप्शन सी दीप्ति शर्मा। हाल ही में T20 क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बनी है भारत की दीप्ति शर्मा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 44 है। हाल ही में अमेरिकी सेना ने किस देश के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया है? ऑप्शन दिया गया है ईरान, वेनेजुला, उत्तर कोरिया या फिलिस्तीन। सही जवाब है ऑप्शन बी वेनेजुला। हाल ही में अमेरिकी सेना ने वेनेजुला देश की राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पासपोर्ट के अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकार घोषित किया है? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है प्रश्न में? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पासपोर्ट के अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकार घोषित किया है? ऑप्शन दिया गया अनुच्छेद 19, दूसरा है अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 22। सही जवाब है ऑप्शन सी अनुच्छेद 21। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पासपोर्ट के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार घोषित किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 46 है। हाल ही में 69 साल बाद सक्रिय हुए बेजी मियानी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है कि 69 साल बाद सक्रिय हुआ बेजी मियानी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिया गया है बेलारूस, कजाकिस्तान, रूस या मंगोलिया। सही जवाब है ऑप्शन सी रूस। हाल ही में 69 साल बाद सक्रिय हुए बेजी मियानी ज्वालामुखी जो है वो रूस देश में स्थित है।
आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 47 है। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने संथाली भाषा की ओल्ड चिकी लिपि के शताब्दी समारोह में कहाँ भाग लिया है? ऑप्शन दिया गया है झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल। सही जवाब है ऑप्शन ए झारखंड। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने संथाली भाषा की ओल्ड चिकी लिपि के शताब्दी समारोह में झारखंड राज्य में भाग लिया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 48 है। भारतीय नौसेना का बिना इंजन वाला पोत, क्या कहा गया है? भारतीय नौसेना का बिना इंजन वाला पोत INSV कौंडिन्य गुजरात के पोरबंदर से किस देश के लिए अपनी पहली समुद्री यात्रा के लिए रवाना हुआ है? ऑप्शन दिया गया है बेल्जियम, ओमान, मॉरिशस या सेशेल्स। सही जवाब है ऑप्शन बी ओमान। भारतीय नौसेना का बिना इंजन वाला पोत INSV कौंडिन्य गुजरात के पोरबंदर से ओमान के लिए अपनी पहली समुद्री यात्रा पर रवाना हुआ है। तो इसमें आप लोग को ये भी याद रखना है कि कहाँ से रवाना हुआ है। तो गुजरात के पोरबंदर से ये रवाना हुआ है। और कहाँ तक के लिए रवाना हुआ है? तो सही जवाब है इसका ओमान देश के लिए समुद्री यात्रा पर रवाना हुआ है। आइए प्रश्न संख्या 49 देखते हैं। हाल ही में 14वां फ्लावर शो कहाँ आयोजित किया गया है? क्या पूछा गया है प्रश्न में? हाल ही में 14वां फ्लावर शो कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन दिया गया है मुंबई, अहमदाबाद, नई दिल्ली या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी अहमदाबाद। हाल ही में 14वां फ्लावर शो का आयोजन अहमदाबाद में किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 50 है। हाल ही में सऊदी अरब, क्या पूछा गया है? हाल ही में सऊदी अरब के हवाई हमलों के कारण चर्चा में रहा मुकल्ला बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो आपके ऑप्शन दिए हैं यमन में, संयुक्त अरब अमीरात में, ईरान में या पाकिस्तान में। सही जवाब है ऑप्शन ए यमन में। हाल ही में सऊदी अरब के हवाई हमलों के कारण चर्चा में रहा मुकल्ला बंदरगाह जो है वो यमन देश में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 51 है। हाल ही में गिनी के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? ऑप्शन दिया गया है जोस एंटोनियो, कास्ट आद्रेज, ममाडी डोम्बोया या बेबिस पॉल बिया। सही जवाब है ऑप्शन सी ममाडी डोम्बोया जो है वो गिनी के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 52 है। हाल ही में किस राज्य ने अपने कैमूर अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व बनाने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है प्रश्न में? हाल ही में किस राज्य ने अपने कैमूर अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व बनाने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दिया है? ऑप्शन दिया गया है बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड या पश्चिम बंगाल। सही जवाब है ऑप्शन ए बिहार। हाल ही में बिहार राज्य ने अपने कैमूर अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व बनाने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 53 है। भारतीय रेलवे पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को कहाँ प्रारंभ करेगा? ऑप्शन दिया गया नई दिल्ली, वाराणसी, गुवाहाटी, हावड़ा, चेन्नई, मैसूर, अहमदाबाद, भुज। सही जवाब है ऑप्शन बी गुवाहाटी, हावड़ा। भारतीय रेलवे पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जो है वो गुवाहाटी से हावड़ा तक के लिए प्रारंभ करेगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कानूनी अधिकार पाने वाली दुनिया की पहली कीड़े की प्रजाति कौन सी है? इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि ये पहली कीड़े की प्रजाति है। क्या पूछा गया है प्रश्न में? हाल ही में कानूनी अधिकार पाने वाली दुनिया की पहली कीड़े की प्रजाति कौन सी है? ऑप्शन दिया गया है भंग इक्वाडोर की, ततैया न्यूजीलैंड की, बिना डंक वाली मधुमक्खियां पेरू की या लाल चींटी भारत। सही जवाब है ऑप्शन सी बिना डंक वाली मधुमक्खियां पेरू की हैं और ये कानूनी अधिकार पाने वाली दुनिया की पहली कीड़े की प्रजाति हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 55 है। हाल ही में 3 जनवरी 2026 को सावित्रीबाई फूले की कौन सी जयंती मनाई गई है? ऑप्शन दिया गया है 194, 192, 195 या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी 195 यानी कि 195वीं जयंती मनाई गई है। किसकी? सावित्रीबाई फूले की 195 जयंती मनाई गई है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 56 है। जनवरी 2026 में विदेश व्यापार महानिदेशालय के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? जनवरी 2026 में विदेश व्यापार महानिदेशालय के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन दिया गया है दिनेश माहुर, लव अग्रवाल, अजय भादु या सुचिंद्र मिश्रा। सही जवाब है ऑप्शन बी लव अग्रवाल। जनवरी 2026 में विदेश व्यापार महानिदेशालय के नए महानिदेशक लव अग्रवाल बने हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 57 है।
साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है? ऑप्शन दिया गया अनीसा मोहम्मद, रीना कौशल, अपर्णा कुमार या काम्या कार्तिकेयन। सही जवाब है ऑप्शन डी, काम्या कार्तिकेयन। काम्या कार्तिकेयन जो है वो साउथ पोल पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बनी है। और इसके आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। काम्या कार्तिकेयन दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बनी है। काम्या कार्तिकेयन जो है वो मुंबई की रहने वाली है और इनकी उम्र कितनी है? 18 वर्ष है। और जो दक्षिणी ध्रुव है वो अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। और अगला महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं कि जो रीना कौशल धर्मशक्तु 2009 में साउथ पोल पर स्कीइंग करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। पहली भारतीय महिला कौन है? तो रीना कौशल धर्मशक्तु हैं और दूसरी काम्या कार्तिकेयन बनी है जो कि सबसे कम उम्र में बनी है। कितनी उनकी उम्र है? 18 वर्ष है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 58 है। हाल ही में पीएम मोदी ने भारत की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी रानी वेलु नाचियार की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। इनका संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन दिया गया है कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना या केरल। सही जवाब है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य से किनका संबंध है? रानी वेलु नाचियार का संबंध किस राज्य से है? तो तमिलनाडु राज्य सरकार से है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 59 है। हाल ही में WHO ने फार्माकोविजिलेंस योगदान में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो आपके ऑप्शन है 7वां स्थान, 8वां स्थान, 9वां स्थान या 10वां स्थान। सही जवाब है 8वां स्थान। हाल ही में WHO के फार्माकोविजिलेंस योगदान में भारत को वैश्विक स्तर पर 8वां स्थान मिला हुआ है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 60 है। तमिलनाडु राज्य का वार्षिक जल्लीकट्टू महोत्सव 2026 किस गांव में मनाया गया है? क्या पूछा गया है इसमें? जो जल्लीकट्टू महोत्सव है ये इस साल यानी 2026 में किस गांव में मनाया गया है? ऑप्शन दिया गया है अवनियापुरम, दूसरा है अलंगनूर, तीसरा दिया है पालमेड्डू, चौथा है ठाचनकुरुची। सही जवाब है ऑप्शन डी, ठाचनकुरुची में मनाया गया है। कौन सा महोत्सव मनाया गया है? तो जल्लीकट्टू महोत्सव जो है वो तमिलनाडु का एक तो फेमस महोत्सव है और ये कहाँ मनाया गया है? तो ये ठाचनकुरुची गांव में मनाया गया है। इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जल्लीकट्टू एक पारंपरिक तमिलनाडु उत्सव है जिसमें युवा सांडों को वश में करने के लिए रोमांचक खेल खेला जाता है। यह पोंगल त्यौहार से जुड़ा हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन से त्यौहार से जुड़ा हुआ है? तो ये पोंगल त्यौहार से जुड़ा हुआ है और तमिलनाडु के पुडुकोट्टई जिले के थाचनकुरुची गांव में आयोजित किया गया है। इसको याद रखिएगा आप लोग फिर से कि तमिलनाडु के पुडुकोट्टई जिले के थाचनकुरुची गांव में आयोजित किया गया है। कौन सा? जल्लीकट्टू महोत्सव। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 61 है। हाल ही में किसे भारतीय महिला हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिया है लव अग्रवाल, सोल्ड मॉरिन, अजय कुमार शुक्ला या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी, सोल्ड मारिन। सोल्ड मारिन को भारतीय महिला हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 62 है। हाल ही में भारत और किस देश ने काउंसलर समझौते के तहत कैदियों की लिस्ट का आदान प्रदान किया है? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या कहा गया है प्रश्न में? हाल ही में भारत और किस देश के ने काउंसलर समझौते के तहत कैदियों की लिस्ट का आदान प्रदान किया है? ऑप्शन दिया गया श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी, पाकिस्तान। हाल ही में भारत और पाकिस्तान देश ने काउंसलर समझौते के तहत कैदियों की लिस्ट का आदान प्रदान किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 63 है। हाल ही में अटल स्मृति न्यास का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन दिया गया है एम वेंकैया नायडू, राकेश अग्रवाल, लव अग्रवाल या अणु गर्ग। सही जवाब है ऑप्शन ए, एम वेंकैया नायडू। हाल ही में अटल स्मृति न्यास का अध्यक्ष एम वेंकैया नायडू को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 64 है। भारत के पहले विश्व पुलिस और अग्निशमन खेल 2029 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? ये भी पहली बार हो रहा है तो इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या कहा गया प्रश्न में? भारत के पहले विश्व पुलिस और अग्निशमन खेल 2029 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? ऑप्शन दिया गया है गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा या उड़ीसा। सही जवाब है ऑप्शन ए, गुजरात राज्य। हाल ही में भारत के पहले विश्व पुलिस और अग्निशमन खेल 2029 की मेजबानी किस राज्य को मिल रही है? तो ये गुजरात राज्य को मिल रही है। अगला इसमें आइए महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। भारत के पहले विश्व पुलिस और अग्निशमन खेल 2029 की मेजबानी गुजरात राज्य के द्वारा की जाएगी। इसके मुख्य कार्यक्रम कहाँ होंगे? अहमदाबाद, गांधीनगर और एकता नगर में आयोजित किए जाएंगे। यह प्रतिष्ठित आयोजन करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या कहा गया है इसमें? कि भारत यह प्रतिष्ठित आयोजन करने वाला
पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 65 है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2025 में 50वीं प्रगति की बैठक की अध्यक्षता कहाँ पर की है? क्या पूछा गया है प्रश्न में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2026 में 50वीं प्रगति की बैठक की अध्यक्षता कहाँ की है? ऑप्शन दिया गया मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई या कोलकाता। सही जवाब है ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2026 में 50वीं प्रगति की बैठक की अध्यक्षता नई दिल्ली में की है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 66 है। भारतीय सेना ने किस वर्ष को नेटवर्किंग एवं डाटा केंद्रितता का साल घोषित किया है? ऑप्शन दिया गया 2026, 2025, 2024 या 2027। सही जवाब है ऑप्शन ए, 2026। वर्ष 2026 को भारतीय सेना ने नेटवर्किंग और डाटा केंद्रितता का साल घोषित किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 67 है। जनवरी 2026 में सीमा सड़क संगठन के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है इसमें? जनवरी 2026 में सीमा सड़क संगठन के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन दिया गया है रघु श्रीनिवासन, राजीव चौधरी, हरपाल सिंह या नर्मदेश्वर तिवारी। सही जवाब है ऑप्शन सी, हरपाल सिंह। जनवरी 2026 में सीमा सड़क संगठन के नए महानिदेशक हरपाल सिंह बने हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या, आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ने सीमा सड़क संगठन के 29वें महानिदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन का स्थान लिया है। किसका स्थान लिया है? रघु श्रीनिवासन का स्थान लिया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 68 है। हाल ही में इजराइल सरकार ने वर्ष 2026 में किसे शांति पुरस्कार देने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है व्लादिमीर पुतिन, नरेंद्र मोदी, डोनाल्ड ट्रंप या सी जिनपिंग। सही जवाब है ऑप्शन सी, डोनाल्ड ट्रंप। हाल ही में इजराइल सरकार ने वर्ष 2026 में शांति पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को देने की घोषणा की है। प्रश्न संख्या 69 है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने ध्रुव एनजी हेलीकॉप्टर का उद्घाटन कहाँ किया है? ऑप्शन दिया है हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु या कोलकाता। सही जवाब है ऑप्शन सी, बेंगलुरु। हाल ही में केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने ध्रुव एनजी हेलीकॉप्टर का उद्घाटन बेंगलुरु में किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 70 है। हाल ही में 27वीं महिला सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन दिया गया है सूर्य तामरी, तान्या हेमंत, अनमोल खरब या तन्वी शर्मा। सही जवाब है ऑप्शन ए, सूर्य तामरी। हाल ही में 27वीं महिला सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का एकल वर्ग का खिताब सूर्य तामरी ने जीता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 71 है। हाल ही में यूरो मुद्रा अपनाने वाला 21वां देश कौन बना है? ऑप्शन दिया गया है बुल्गारिया, स्वीडन, फिनलैंड या यूक्रेन। सही जवाब है ऑप्शन ए, बुल्गारिया। हाल ही में यूरो मुद्रा अपनाने वाला 21वां देश बुल्गारिया बना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 72 है। हाल ही में किस देश ने 1 जनवरी 2026 से भारतीय उत्पादों पर जीरो ड्यूटी की घोषणा की है? ऑप्शन दिया गया है यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन या ब्राज़ील। सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने 1 जनवरी 2026 से भारतीय उत्पादों पर जीरो ड्यूटी की घोषणा की है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 73 है। हाल ही में इफ्को साहित्य सम्मान किसे मिला है? ऑप्शन दिया गया है अंकिता जैन, जगत गुरु रामभद्राचार्य, मैत्रेयी पुष्पा या गुलजार। सही जवाब है ऑप्शन सी, मैत्रेयी पुष्पा। मैत्रेयी पुष्पा को इफ्को साहित्य सम्मान 2025 मिला है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 74 है। वर्ष 2026 का 52वां G7 शिखर सम्मेलन किसकी मेजबानी में आयोजित किया जाएगा? इंपॉर्टेंट सवाल है, किसी ना किसी एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। क्या पूछा गया प्रश्न में? वर्ष 2026 का 52वां G7 शिखर सम्मेलन किसकी मेजबानी में आयोजित होगा? ऑप्शन दिया गया है इटली, यूएसए, फ्रांस या जर्मनी। सही जवाब है ऑप्शन सी, फ्रांस। वर्ष 2026 का 52वां G7 शिखर सम्मेलन फ्रांस की मेजबानी में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 75 है। हाल ही में पारंपरिक उत्साह के साथ गान नगाई उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन दिया गया है असम, मणिपुर, त्रिपुरा या अरुणाचल प्रदेश। सही जवाब है ऑप्शन बी, मणिपुर। हाल ही में पारंपरिक उत्सव के साथ गान नगोई उत्सव जो है वो मणिपुर में प्रारंभ हुआ है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 76 है।
हाल ही में भारत ने वैश्विक स्तर पर चावल उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा स्थान हासिल किया है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है प्रश्न में? हाल ही में भारत ने वैश्विक स्तर पर चावल उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा स्थान हासिल किया है? ऑप्शन दिया गया है पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। सही जवाब है ऑप्शन ए पहला। हाल ही में भारत ने वैश्विक स्तर पर चावल उत्पादन करने वाले देशों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और भारत ने किसको पीछे किया है? तो वो चीन को पीछे किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 77 है। हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन दिया गया है स्वर्ण, रजत, कांस्य या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी, रजत पदक जीता है। हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में रजत पदक जीता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 78 है। हाल ही में किसे यूक्रेन के आर्थिक विकास के लिए नया सलाहकार नियुक्त किया गया है? क्या पूछा गया है प्रश्न में? हाल ही में किसे यूक्रेन के आर्थिक विकास के लिए नया सलाहकार नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिया गया है टेसी थॉमस, दूसरा ऑप्शन है डेल्सी रोड्रिग्स, तीसरा है क्रिस्टिया फ्रीलैंड या चौथा दिया गया है इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी, क्रिस्टिया फ्रीलैंड। हाल ही में क्रिस्टिया फ्रीलैंड को यूक्रेन के आर्थिक विकास के लिए नया सलाहकार नियुक्त किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 69 है। हाल ही में पीएम मोदी ने 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन कहाँ किया है? इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन दिया गया है वाराणसी, अहमदाबाद, इंदौर या जयपुर। सही जवाब है ऑप्शन ए वाराणसी। हाल ही में पीएम मोदी ने 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन वाराणसी में किया है। आइए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 80 है। हाल ही में भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ का पद किसने संभाला है? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है प्रश्न में? हाल ही में भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ का पद किसने संभाला है? ऑप्शन दिया गया है आयुष गर्ग, नागेश कपूर, राकेश अग्रवाल या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी, नागेश कपूर। नागेश कपूर ने भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ का पद संभाला है। दोस्तों हमारी आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हम इसी चैनल के माध्यम से अपनी नई वीडियो आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद फ्रेंड्स, थैंक यू।